हम किसी को कर्ज देते हैं और उधार लेते रुपए, और फिर वो बोलते हैं कि मेरी अभी बहुत बड़ी समस्या है, जब मेरे पास होंगे तो मैं वापस दे दूंगा। और फिर उसके पास सब कुछ हो जाता है, देने का मन ही नहीं करता और नहीं देता है, तो देने वाले को कितना पुण्य लगता है और लेने वाले को क्या मिलता है? बहुत बड़ा पाप है। जैन दर्शन में इसे चोरी, स्पष्ट चोरी कहा है। न्यासापाहार, दूसरे की दी हुई अपन की मुसीबत में इतना बड़ा पाप है। हमारी मुसीबत में किसी ने तो कोई चीज दे दी, उसने पैसा दे दिया, और बाद में मुसीबत टलने के बाद भी उसने नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को ऐसे कर्म का बंध होगा कि भीख भी नहीं मिलेगी। किसी दुकानदार के यहाँ से उधार लाए तुम, सेठ जी उधार दे दो, अभी पैसा नहीं है। सेठ जी ने कितना उपकार किया तुम्हारे ऊपर, कितना उपकार किया कि उसने उधार दे दिया कि जाओ भाई पैसे कल दे देना, अभी अपना काम चलाओ। ऐसा भली देर कम कर लेना। लेकिन किसी ने यदि उधार माल दिया है, उसकी उधारी तो जैसे बने तैसे चुनाना, जमीन जायदाद बिक जाए, मजदूरी करना पड़े, लेकिन किसी ने उधार माल दिया है, उस उधारी का पैसा तो मजदूरी करके चुकाना, मजदूरी करके। वो उस चोर से भी महा डाकू है। जो चोर रात में आकर के तुम्हारी तिजोरी तोड़ के ले गया, उस चोर से भी महाचोर है जो उधार ले गया, पैसा ले गया, उसने दे दिया, पहले गिरवाया, साहब मैं बहुत परेशान हूँ, आप लाख रुपया दे दीजिए, हम लौटा देंगे, सब किया, और बाद में नहीं लौटा रहा है, तो उस डाकू से भी महा डाकू ये है। और इसके तो ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे कि इसको भीख भी नहीं मिलेगी, और समृद्ध भी हो गया, आज दे भी सकता है, नहीं देना। तो जो व्यक्ति दूसरों के पैसों को लेकर के, आजकल ज्यादातर होता है क्योंकि लोगों के पास 2 नंबर पैसा होता है, दूसरे को दे देते हैं, ले लेता है, और बाद में कहते हैं कब दिया था, नहीं देना, अभी लिखा पड़ी तो है नहीं। अब लिखा पड़ी भली नहीं है, लेकिन दिया था, आप उसके यहाँ बैल, घोड़ा, नौकर, दास बन करके चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा। और ऐसी दर्द आती है। एक हमारे यहाँ अयोध्या प्रसाद गोयली, उन्होंने एक कहानी लिखी छोटी सी, कि एक व्यक्ति ने बहुत पुराने के जमाने 60 कलदार लेकर, 60 रुपया लेकर के कर्जा के लेकर मर गया, नहीं दिया। अब मर गया, वो मर करके वो बैल हुआ, तो उसको 60 रुपया उसके देने के लिए उसके यहाँ बैल बना। अब बैल बनने के बाद 60 रुपया कैसे चुकाए? तो उसको किसी से 60 रुपया लेना थे, वो दे नहीं रहा था। तो वो बैल जो रास्ते में चलने वाली गाड़ियां होती है ना, लोहड़िया, लोहार वगैरह, जो कबाड़ चलते हैं, तो उनके बैल बना, और बैल बन करके उस गांव में गया। अब जिसके पास यहाँ वो बैल बना था, उसको तुरंत बच्चा बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया। अब उसके पास कुछ था नहीं, तो जो बैल था उस बैल को बेच दिया। तो बैल को बेचा, उस गांव में बच्चा बीमार हुआ, 60 रुपए की जरूरत पड़ी, ब्याज से जो भी बिका हो, और उसके बाद वो जिस गांव में बेचा, तो एक सेठ ने ले लिया उसका, उसने ले लिया, 60 रुपया उसको दे दिए, और जैसे 60 रुपया लिया, उसका बच्चा ठीक हुआ, वो चला गया, और दूसरे दिन ही उस बैल का कोई उपयोग नहीं कर पाया, रात में सांप ने काटा, मर गया। अब बोलो, अब वो कहता है कि कहाँ वो हो, मेरे कितने भाग्य थे, बेचने के बाद मरा, कल अपने यहाँ होता तो मर भी जाता 60 रुपया। और वो सेठ कहता है मेरे कर्म फूटे थे, एक दिन पहले खरीद लिया। अब देखो, उसका देना था, उसको लेना था, उसके यहाँ बैल बना, बच्चे बीमार हुआ, 60 रुपए में बेचा, उसके 60 रुपए वापस आ गए, और उससे 60 रुपया लेना थे, तो उसके घर में गया और मर गया, 60 रुपए ले लिए। अब बोलो, 60 रुपए में जब इतनी बड़ी कहानी है, तो तुम तो लाखों लाखों रुपया निकालोगे,
बहुत बड़ा पाप है। 60 रुपए के कारण से व्यक्ति को बैल बनना पड़ा। इसलिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, कोई ने यदि तुम्हें उधार रुपया दिया है या उधार रुपया दिया है या उधार माल दिया है, उसको भीख मांग करके भी देना पड़े तो देना, कभी परिणाम मत बिगाड़ना। चाहे तो भिखारी बन जाओ, मजदूरी कर लो, लेकिन उधार देने वाले का कभी खाके मत मरना, नहीं तो 100 जन्म तक भी तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, भीख नहीं मिलेगी, और पशु और त्रियंश बन करके वो पैसे चुकाना तो पड़ेंगे। इसका तो कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी, देने वाले को मांगना भी नहीं चाहिए, दे दिया भूल जाना चाहिए। नहीं, वो आपका पैसा है, ग्रस्त है, दान नहीं है, बल्कि जैसे बने तैसे लेना चाहिए। 2-4 डंडे भी फाड़ना पड़े तो प्राण तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन FIR पुलिस में लिखाना पड़े देना चाहिए, पुलिस में भेजना चाहिए, दंडित करना चाहिए, जेल भिजवाने में कोई बात। आपका पैसा है, ग्रस्त का सहयोग में दिया है, उसको साम दंड भेद विधि से लेने में कोई दोष नहीं लेना ही चाहिए। भद्रोदय नाम का ग्रंथ पढ़ना, उसमें ज्ञान सागर महाराज का है समुद्र चरित्र। उसमें ऐसी कहानी है, सामने वाला सेठ के रत्न दिखा लिए, वो भूला नहीं, पागल बन गया, और अंत में जाकर के जीवन के अंत में उसने रत्न प्राप्त करके ही शांति ली। भद्रोदय पढ़ना, छोटा सा किताब है, समुद्र चरित्र। वो पूरी कहानी इसी पर है कि दूसरे से उधार लेकर के उसने उन रत्नों को क्या कर लिया, मना कर दिया। वो कैची वाला मामला है, वो सप्त घोष।